अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं रोजगार सरकार, जहां हम आपके लिए नत नई नौकरियां, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और मुख्तलिफ करियर बनाने के मौके के प्लेटफॉर्म्स के बारे में शेयर करते हैं। वहाँ अप्लाई कैसे करना है, वहाँ पे अपने प्रॉपर सीवी कैसे बनानी है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, और इसका पूरा प्रोसीजर हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज भी इसी तरह हम आपके साथ एक नए करियर के मौके के हवाले से आगाह करने के लिए हाजिर हुए हैं, जो कि है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है, अंडर स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक के अंडर में तो तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स आते हैं। तो इसी तरह का बेहतर मौका एक अच्छा पैकेज के साथ पाकिस्तान में मुयसर है। इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज ओपन की हैं। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं, और जो अहबाब दोस्त सुन रहे हैं, वो जो एलिजिबल हैं इस पूरे प्रोसीजर के लिए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसीजर है। वैसे पहले ये जो है ना डिफरेंट फर्म्स के जरिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के जरिए टेस्ट लेके अप्लाई करते थे। फिर एक टाइम आया कि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने पोर्टल के जरिए, अपने करियर्स के सेक्शन के जरिए अप्लाई किया जाता था। अब इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट एक सिस्टम अपनाया है, डिफरेंट एक अप्रोच अपनाई है, जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। तो आप गूगल में लिखेंगे siddharth.com.pk एंड देन स्लैश करियर्स, तो आपके साथ आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें करियर्स दिखा है। उस पर क्लिक कीजिए, तो ये आपको एक डिफरेंट वेबसाइट की जानिब लेकर जाएगा। सिद्धार्थ हैदर एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, जो कि डिफरेंट जॉब एडवर्टीजमेंट करता है और खुद टेस्ट भी कंडक्ट करता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जहां आप एलिजिबल हैं, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं अपना डेटा के मुताबिक। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप नीचे देखें वैकेंसीज एट खैबर बैंक ऑफ पाकिस्तान। देन फिर अगेन नेशनल बैंक में जो जॉब्स आई थी। देन फिर वैकेंसीज एट पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपके सामने 17 अप्रैल लास्ट डेट है इसकी, 7 अप्रैल है, फिर नीचे 5 अप्रैल है, फिर 8 अप्रैल है। लास्ट डेट भी लिखी हुई है। सिंपल सा एक मेन्यू बनाया हुआ है, हर एक शख्स आराम से रीड करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अप्लाई कर सकता है। अब चूंकि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम तर वैकेंसीज अनाउंस की हैं, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 वैकेंसीज है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन का है, एचआर बिजनेस पार्टनर के। अगर आप फर्दर फर्स्ट क्लास अगर असिस्टेंट मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें, तो एक अलग सा मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें आपको फर्दर डिटेल में आपको बताया जाएगा कि पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की, रिपोर्टिंग टू हेड, यूनिट हेड को रिपोर्ट करना है। एजुकेशन इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ हायर एजुकेशन कमीशन। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री भी एलिजिबल है। और ये यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है कि SHRM और CHRM एक सर्टिफिकेशंस होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, अगर वो किया होगा तो उन्हें प्रिफेयर किया जाएगा। इसके अलावा 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स में चाहिए, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन टैलेंट एक्विजिशन। जो टैलेंट एक्विजिशन का स्पेशल जो इनका इनिशिएटिव है, इसके अंदर अगर किसी का 2 years का अगर एक्सपीरियंस है, तो उसको भी प्रेफर किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस। और अदर स्किल्स इसके साथ इन्होंने कहा है कि गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होनी चाहिए, फिर नॉलेज इन HR इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, सैप के बारे में पता होना चाहिए। देन फिर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, तो आउटलाइंस और मेन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी जिक्र किया है। तो ये सारा सिनेरियो आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा, उसके बाद आप अगेन उसी मेन्यू में आएंगे, उसी सिनेरियो में आएंगे। फर्स्ट आंसर यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट मैनेजर। देन आपने क्या करना है, यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है आपके सामने अप्लाई नाउ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो में चला जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट डेटा रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, कराची की लोकेशन है। आपने ये सारा डेटा फिल आउट करना है। आपने अपना पूरा नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर अपनी एज लिखनी है आपने, फिर CNIC, ईमेल एड्रेस, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल, देन नेशनैलिटी सॉरी, रीजन लिखना है, रिलीजन लिखना है, आई एम सॉरी, रिलीजन लिखना है आपने, जो कि इस्लाम है, या नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम लिखेंगे, मेल फीमेल है, फिर प्लेस ऑफ डोमिसाइल लिखना है। फिर इसी तरह आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखने हैं, अपना
कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि ये मे भी पॉसिबल है कि आपकी कॉरस्पॉन्डेंस या आपका एडमिट कार्ड या आपके जो फर्दर इंटरव्यू लेटर्स या मेडिकल लेटर्स या फिर आपके जो ये फाइनल लेटर्स आपको सेंड करें मेल एड्रेस पे। कॉरस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट मेल एड्रेस पे करती है मोस्टली, आपको कांटेक्ट भी करती है फर्स्ट चांस। अगर आपका नंबर ऑफ हुआ किसी भी सिचुएशन की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो आपको मेलिंग मेलिंग एड्रेस के अंदर मेलिंग एड्रेस में आपको तमाम तर पोस्ट सेंड की जाती है। उसके बाद आप एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस दिखेंगे, कहाँ से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन की है। फर्स्ट क्लास अगर मास्टर्स है तो एंड में आप मास्टर्स भी मेंशन करेंगे। ये सब करने के बाद अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका कितना है, कितने मंथ्स का है, ये सारी डिटेल लिखने के बाद आपने फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी है। लास्ट में आपने सबसे जो प्रेजेंट है आपने सबसे प्रेजेंट लिखना है। इसी तरह सिनेरियो को आप नीचे की जानिब लेके चलेंगे तो जितने एक्सपीरियंसेस हैं आप फिल आउट कीजिएगा। उसके बाद फिर आप अपनी यस करके एडवर्टीजमेंट को आपने देखने के बाद ये सारा फिल किया है, ये इससे आपसे जो है कंफर्मेशन मांग रहा है। देन आप फिर सीवी अटैच में आपने क्लिक करना है, जहाँ आपकी सीवी आपने जाके वहाँ अटैच करनी है और देन सबमिट में क्लिक करना है। तो हम थोड़ा सा अपने मेन्यू की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें फिल आउट कर दी हैं और हम जस्ट अब अपने लास्ट जो मोमेंट्स हैं, लास्ट जो फॉर्म के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे। फॉर इंस्टेंस मेरी एक 10 ईयर्स एंड 4 मंथ्स का मेरा तजुर्बा है। तो अब मैं सीधा जाऊंगा, लास्ट में मैंने सीवी अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। मैं सबमिट में क्लिक करूंगा तो ये कुछ कह रहा है कि आपने गलत लिखा है, आप मंथ्स ना लिखें, आप जस्ट 4 लिखें। तो अगेन हम नीचे जाएंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा वेट हमें कराएगा। उसके बाद कहेगा थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, यू विल बी नोटिफाइड शुड यू बी शॉर्ट लिस्टेड। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपको ये नोटिफाई कर देगा। ठीक है, इस फॉर्म को इसी तरह आपने फिल करके करना है। आखिर में सबमिट। फोर्थ चांस अगर आप यहाँ से डिफरेंट वैकेंसी करना चाहते हैं तो अगेन उस वैकेंसी पे आपने क्लिक करना है और उसमें तमाम तरह इसी तरह फील्ड्स को आपने फिल अप करना है और अगेन सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एक तरीकेकार। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा एक जो है ना प्लेटफॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग सैलरी 60 to 70,000 होती है। बैंकिंग सेक्टर है तो आपको लोनिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फिर आप अपने करीबी बैंक में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और ये है कि रिलैक्स रिलैक्स जॉब है, इतना कोई वर्कलोड आपका ऑब्वियसली ऑडिट और बजट के वक्तों में थोड़ा सा होता है बैंकिंग सेक्टर का लोड, पर इतना नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर का लोड है। और बहुत बहुत अच्छी जॉब है। बाकी भी बहुत सारे मौके यहाँ पे मौजूद होते हैं, अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं। तो आप जिस अहबाब दोस्त भाई बहन का एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से एलिजिबिलिटी बनती है, आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आई होप कि आपको तमाम तर तरीका इंतहाई सिंपल तो समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आया और बहुत कोई भी किसी किस्म की मुश्किल पेश आई तो आप हमसे कमेंट में या पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास नई लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।